बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सब मुसलमान बहन भाइयों को, जो भी लोग मेरी वीडियो ये देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर करूंगी स्किन के हवाले से और मेकअप के हवाले से कि मेकअप आप लोगों को कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा फाउंडेशन या कौन सी लिक्विड फाउंडेशन अच्छा बेस्ट रहता है, या फिर जो फाउंडेशन बेस होती है वो, या फिर वो जो डिफरेंट बेसिस होती हैं, बेस मेकअप होता है वो, ठीक है। वो यानी कि हर चीज़ में आपको मेकअप के हवाले से आज लाजमी गाइड करूंगी। तो आज का जो दिन है ना, इस्लामी त्यौहार है हमारा, कुर्बानी की ईद होती है। और ईद ये जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और गरीबों के लिए होती है। गरीबों के लिए तो बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा होती है, क्योंकि इस दिन गरीबों को गोश्त जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा ये इस्लामी त्यौहार बनाया हुआ है कि वो लोग जो गरीब हैं, जो पूरा साल गोश्त जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो घर के खर्चे वगैरह करने के बाद गोश्त वगैरह ख़रीद के खा सकें, तो अल्लाह ताला ने ये एक इस्लामिक त्यौहार ऐसा रखा हुआ है जो कि गरीबों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना, सबके सांझे होते हैं और सब बच्चे चाहते हैं कि हम भी गोश्त खाएं। बड़े भी ज़ाहिरी बात है, फिर वो तो कंट्रोल कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इखराजात नहीं है, चलो हम नहीं खाते, ख्वाहिश भी नहीं ज़ाहिर करते बच्चों के सामने। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनका तो दिल चाहता है कि हम भी गोश्त खाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक त्यौहार रखा है। हम जैसे जो मतवस्त घराने हैं, गरीब घराने हैं, उनके लिए जो कि कुर्बानी देना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब कुर्बानियाँ माशाल्लाह होती भी इतनी महंगी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान बहन भाई कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन सब की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और उनको अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा अच्छी और बड़ी कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। गोश्त गरीबों में बांटें और गरीबों को भी खुशियाँ दें और खुशियाँ बिखेरें। और कहते हैं कि खुशियाँ एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बिखेरें उतनी ही अपने पास भी आती हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें, अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी हुई, जिनके घर में कुर्बानी नहीं है, ठीक है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है ये कुर्बानी की ईद जो है, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में समझाया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो कुर्बान कर रहे थे, छुरी जो है वो शेराक पे रखी हुई थी और आंखें बंद कर ली थी। और फिर जब अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे थे, और जो उनकी कुर्बानी है वो उसकी जगह पे एक दुम्बा आ चुका था। और ये एक मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के साथ किया। चलें ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया हुआ है। आज ये बताते हैं कि मेकअप के लिए आप लोगों ने कौन सी चीज़ें, कौन सी टिप्स जो हैं वो इख्तियार करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी क्रीम लगा लेनी है अगर आपकी स्किन ऑयली है या गर्मी है, ठीक है। गर्मी में अगर मेकअप करना है तो फेयर एंड लवली या केयर क्रीम या जो भी आप क्रीम डेली रेगुलर यूज़ करती हैं वो लगा लेनी है। उसके आप लोगों ने कोई भी बीबी क्रीम लगा लेनी है। बीबी और सीसी जो क्रीम्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं और अच्छी हैं आप लोगों की स्किन के लिए। स्किन को डैमेज भी नहीं करती, डार्क भी नहीं करती, और स्किन के ऊपर पिंपल्स भी नहीं बढ़ते हैं। चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो ना, आप लोग अगर मेकअप लगाएंगी तो आप लोगों को ज़रा भी पिंपल्स वगैरह भी नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फेस पाउडर लगा लेना है, यानी कि कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर जो आप लगाती हैं, जो यूज़ करती हैं, वो आप लोगों ने लगा लेना है। बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप हम करेंगे। मैं हमेशा नेचुरल मेकअप को प्रेफर करती हूँ ताकि अच्छा भी लगे, ठीक है। लेकिन आई शेडिंग जो है वो आप लोगों ने कमाल की करनी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगे। आप लोगों के मेकअप की जो स्किल्स होती हैं ना, वो आप लोगों की आई शेडिंग से नज़र आती हैं, ठीक है। तो आई शेडिंग में आपके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी शेयर की हुई हैं। उनमें से एक यानी कि एक को फॉलो करते हुए मैं कट क्रीज मेकअप कर रही हूँ आज अपनी बेटी का। तो लास्ट ईद पे भी मैंने ट्यूटोरियल्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ, 3 दिन के मेकअप का। वो भी आप लोगों ने व्लॉग्स देख लेने अगर आपने नहीं देखे। अगर आपको मेकअप टिप्स चाहिए, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड मैंने टिप्स बताई हुई हैं। आज भी बता रही हूँ, आगे भी इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी। अच्छा, ये कट क्रीज़ के बाद मैंने इसके ऊपर, ये कट क्रीज़ के लिए मैंने वो सिंपल फाउंडेशन ही लगाई है जो बीबी या सीसी आप लोग कोई भी यूज़ करती है, या लिक्विड कोई भी फाउंडेशन ले लें जो आपकी स्किन को सूट करती है, जो आपके बजट में भी हो और आपकी स्किन को सूट भी करती हो। और जो आप लोग मिस्टेक्स करती हैं ना फीमेल्स, जो उनकी स्किन का कलर डार्क होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फेयरनेस वाली यानी कि फेयर वाली ले लेती हैं फाउंडेशंस या बेस जो भी लेना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों ने सिर्फ अपनी स्किन टोन से ना 1 नंबर ऊपर जो है वो फाउंडेशन लेनी होती है, चूज़ करनी होती है जो आपकी स्किन के ऊपर
थोड़ी सी ग्लो भी ले आए और नेचुरल लुक भी दे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने शेडिंग करनी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कॉपर कलर का कलर किया था और उसके बाद ये जो मैंने आपको लिक्विड में ग्लिटर दिखाया वो इसके बाद अपनी बेटी के फेस पे लगा दिया था। और उसके बाद जो मस्कारा आप लोगों ने लगाना है वो काफ़ी ध्यान से लगाना है। वो मस्कारा लगाने की जो टिप्स है ना वो ये हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले ये जो ऊपर होती है ना आई लैशेज़, ये मैंने अपनी बेटी को पहले लगा लिया था, लेकिन वो कह रही थी अब मैंने दोबारा वीडियो नहीं बनवानी, तो मैंने कहा था मैंने व्यूवर्स को सिखाना है, मेरी बहुत सी व्यूवर्स को नहीं आता। तो मैंने ये ऐसे लगाया है कैमरे के सामने दोबारा से, इसलिए उसने दूसरी आंख का मुझे नहीं बनाने दिया दोबारा से लगा के। आपने पहले ऊपर से लगाना है ताकि जितना भी आई शेडिंग का ऊपर कलर लगा हुआ है ना वो उतर जाए, और उसके बाद नीचे आप लोगों ने लगाना है जैसे मैंने लगाया। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली लाइनर लगा देना। लाइनर मैं सिंपल ही अपनी बेटी को लगाती हूँ क्योंकि वो अभी छोटी है। आप लोग जैसा मर्ज़ी लगाना चाहें लगा सकती हैं। मैंने आई लाइनर के लिए भी ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर शेयर किए हुए हैं, आई मेकअप के लिए भी हर चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है। मुख्तलिफ बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं आई शेडिंग है और आई लाइनर्स लगाने के तरीके हैं, मस्कारा, हर चीज़ लगाने के तरीके हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब उसको फॉलो करना है, देखना है, तो इंशाल्लाह आप लोग मेकअप बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा कर लेंगी। इवन आप लोग ब्राइडल मेकअप भी खुद कर सकती हैं सिर्फ मेरे आई मेकअप ट्यूटोरियल्स को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपली क्या काम होता है, अगर बेस आपको बनानी आती हो ना, मैं बेस इस्तेमाल नहीं करती वरना मैं आपको बेस बनाना भी सिखा देती, मुझे आता है। मेरी सिस्टर्स ने किया हुआ है ब्यूटिशियन का कोर्स और वो मुझे टिप्स वगैरह बताती रहती हैं। और उसके अलावा जो है मैंने ये जो स्किन वाइटनिंग की प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना और वाइटनिंग रेमेडीज़ जो हर्बल जो ट्रीटमेंट होते हैं स्किन के, मैंने उसमें कोर्स किया हुआ है। तो वो मुझसे पूछती रहती हैं और हम आपस में डिस्कशन करती रहती हैं। तो आप लोगों ने देख के बताना है कि आई शेडिंग कैसी हुई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैं हेयर स्टाइल उसका इतना नहीं बनाती, मैं उसको कहती हूँ कि बेटा आप पोनी लगा लो, गर्मी इतनी ज़्यादा है और ईद भी गर्मियों में ही आती है, तो मैं अक्सर उसका जो है पोनी टेल करवा देती हूँ। और या फिर वो कह रही थी कि अभी जब तक मेरे बाल गीले हैं ना मैं कैचर ही लगाऊंगी और उसके बाद जब गर्मी लगी तो मैं पोनी टेल कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने देखा था उसने कैचर जो है पिंक मिला था तो पिंक ही उठा के लगाया हुआ था। रेड मेरे पास ये था, ये काफ़ी सालों से मेरे पास है, जब मेरी शादी हुई थी मैंने तब से लिया हुआ था। मैं संभाल के रखती हूँ चीज़ तो फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाती है। तो मैंने ये संभाल के रखा हुआ था, मैंने उसको दिया तो मैंने कहा ये बेटा आप लगा लो, मैच होता है। और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये तो मेरा स्टूडेंट लाइफ का है या फिर बाद में जब मैं टीचिंग करती हूँ तब का है। तो मैंने एक बार भी नहीं पहना, मैंने सिर्फ लेके रखा हुआ था कि मैं कभी किसी मौके पे पहनूंगी, लेकिन वो जब भी कोई मौका आता था ये गुम जाता था और फिर मैंने कभी भी नहीं पहना। ये फ़र्स्ट टाइम भी मेरी बेटी ने ही पहना है। मेरे बहुत से ड्रेसेस ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने लिए रखी हुई होती थी लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि मौका ही नहीं कोई आता था। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी होगी तो मैंने कहा चलो अब बेटा अब आप ही कर लो यूज़, क्योंकि फिर मुझे वो चीज़ें फिर पूरी नहीं आती ना। बहुत से मेरे ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने लेके रखे थे कि मैं पहनूंगी, लेकिन वो एक ही साल के अंदर मेरी इतनी ज़्यादा यानी कि मैं हेल्दी हो गई तो मुझे वो देखने से भी नहीं लग रहा था कि कहीं से आएंगे, तो वो भी फिर मैंने अपनी बेटी को ही पहना लिए थे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने भी बताना है कि आपकी बेटियों की जो लुक है वो कैसी लग रही थी, फ़र्स्ट डे पे कैसी लग रही थी, प्यारी लग रही थी या बहुत ज़्यादा प्यारी, मेकअप उनका कैसा आपने किया। और जिनकी बेटियां नहीं हैं और उनको ख्वाहिश है बेटियों की, अगर उनके बेटे हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अच्छी, बेटियों से भी ज़्यादा अच्छी बहुएँ अता फ़रमाएँ और उन्हें ज़िंदगी दे, उनको नसीब हो कि ये देखना और सहना कि बेटियाँ कैसी होती हैं, बेटियाँ अपने माँ बाप को कितनी खुशी देती हैं और कितना यानी कि सुकून मिलता है अपनी बेटियों को खुश देख के। ठीक है, तो आमीन सुम आमीन। अच्छा, आप लोगों ने जो है मेकअप तो सारा देख लिया, सारा व्लॉग भी देख लिया। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने इसमें से आप लोगों को सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, कौन सी एक चीज़ जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी इस व्लॉग में, आप लोगों ने वो मुझे बतानी है लाजमी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हर दिन की कोशिश करूँगी कि रूटीन शेयर करती रहूँ और उसके अलावा आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो शेयर करती रहूँ। तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना है, मुझे सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। मैं इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।